हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7, है ना, या फिर हम इसको लेक्चर नंबर 6 का पार्ट बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि अभी तक हमने लेक्चर नंबर 6 में 7 केसेस आपको कराए थे और आज हमारे पास केस नंबर 8 है जो कि बहुत बहुत स्पेशल है ना, वेरी स्पेशल है ना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बेटा वो क्या है पता है, यहाँ पर मूवेबल पुली। क्या है बेटा? मूवेबल पुली। नाम से इसमें क्लियर है कि पुली मूव कर रही है ना, जिसमें हम ऐसा देखेंगे कि कम से कम एक पुली तो वहाँ पर मूव कर रही हो, तो वहाँ पर हमारे पास मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर 1 किलो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पुली है ये नीचे आएगी, है ना, तो यहाँ पर ये पुली मूव कर रही है और ये तो फिक्स है। ठीक है, तो आज का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? मूवेबल पुली पर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अटकते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। आप लोगों को बस यहाँ पर अच्छे से निकलना है, समझना है, और आप ये ध्यान रखना, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना और आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये हार्ड था, ये मेरी गारंटी है। आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखो बस, और ये मेरी गारंटी है कि आपको ये लेक्चर कभी भी हार्ड लगेगा ही नहीं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत लल्लू होंगे, और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके सामने लिखा हुआ ये क्वेश्चन, ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन में से एक है। तो अब आप सोच लो कि मैंने पहला क्वेश्चन ही अच्छा ले लिया, तो तुम बोलोगे सर आपको ईजी से शुरू करना चाहिए। नहीं, आप टेंशन मत लो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो, क्योंकि मैं आपको इसको इतना ईजी कर दूंगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कुछ होता है ये हार्ड वर्ड। ठीक है, अरे हार्ड क्या होता है? जिसको नहीं आता वो हार्ड है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है तो वो बिल्कुल ईजी है। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो बेटा आज के जो लेक्चर में, मूवेबल पुली के लेक्चर में, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कंस्टेंट नहीं आता तो सबसे पहले तो आप कंस्टेंट मोशन का लेक्चर देख लो। कंस्टेंट मोशन का लेक्चर देखने के बाद आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डील करना समझ में आ जाएगा, और अभी फिलहाल के तौर पे मैं आपको छोटा मोटा यहाँ पर कंस्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो आपको सिंपली ये पता होना चाहिए बच्चे कि जैसे अगर आपके पास कोई भी पुली हो, अगर आपके पास कोई भी ऐसे पुली हो, तो जो कि ए पी से चल रही हो, पुली चलने का एक्सेलरेशन हम ए पी मान रहे हैं, और यहाँ पर के जो दो अपने पास थ्रेड है ना, हमेशा इस तरह से रहता है। तो आप इसमें मान लो कि ये जो है ये A1 से ऊपर जा रहा है और ये जो है वो A2 से ऊपर जा रहा है, तो AP इजिकल टू मिलेगा आपको A1 प्लस A2/2। ये आप ध्यान रखना, A1 प्लस A2/2, ये आपके पास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो, है ना, कि ये रिलेशन क्या होता है, एक तो ये लिख लो आप, और दूसरा आप लोगों को ये यहाँ पर नोट करना है कि वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। बेटा ये जो है ना सामने आपके पास वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, बेटा ये तो ब्रह्मास्त्र है, कंस्टेंट का ये ब्रह्मास्त्र है। आप समझ लो कि 90 से 92% क्वेश्चन ये बिल्कुल सही बनाता है। वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो अगर आप करोगे तो 90 से 92% जो इसके रिलेशंस आते हैं वो बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आते हैं। तो सर 8 से 10% का क्या? तो देखो बेटा वहाँ पर इसकी रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, वो मैंने आपको कंस्टेंट के लेक्चर में बता रखा है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसको आप अच्छे से पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, हर एक ट्रिक का एक रेस्ट्रिक्शन होता है, मगर यार क्या है ना कि ये 90 से 92% तो काम करेगा ही ना, तो आप बस इसको लगा दें और क्या सीख जाओगे आप। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका यूज़ कैसे है। तो सुनो, ये आपको हमेशा कंस्टेंट आपको हमेशा एक रिलेशन देता है ना, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या कुछ भी समथिंग, है ना। तो देखो जैसे कि मान लो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया, देखो इधर ये पुली है, देखो ये मूवेबल पुली में बहुत अच्छा जल्दी से आंसर बता देता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं ये, है ना। जैसे मान लो ये आपके पास इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको करना क्या होता है, देखो ये लगाते कैसे हैं पहले आप वो समझ लो इसको, तो पहले थोड़ा सा अलग कर दो इसको, आप समझो कि लगाते कैसे हैं। ठीक है, इसको समझो, वर्क डन कैसे लिखना है आप समझना। आपके पास टेंशन ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, है ना x, तो आपका इसका वर्क डन आ जाएगा t इंटू एक्स। ठीक है, t इंटू एक्स प्लस का t इंटू एक्स आएगा। और अगर इसका उल्टा होता है, मान लो t ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो आपका आ जाएगा वर्क डन माइनस का t इंटू एक्स। बात क्लियर है क्या? ये इसका वर्क डन होने वाला है, ये इसका वर्क डन होगा, इस तरह से आप लिखेंगे।
ठीक है, आपको लिखना समझ में आ गया कि वर्क डन किस तरह से लिखना है आपको हर बार, इस तरह से। ठीक है, तो अब आ जाओ इसमें करना कैसे है, समझना ध्यान से। मान लो देखो, सबसे पहले तो आपको टेंशन बनाना आता भी है, ये लो टी, ये लो टी, ये टी, और ये हो जाएगा बेटा 2t, ये आपने टेंशन बना ली। अब मान लो कि ये ऊपर गया x1 से और ये नीचे आया x2 से। ठीक है, अब आपको x1 x2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्या लिखोगे, वर्क डन बाय टेंशन 0, तो इसमें हो जाएगा प्लस टी इंटू x1 बेटा, प्लस टी इंटू x1 इन दोनों का। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे बेटा, ऊपर है और ये नीचे है, तो मतलब माइनस का 2t इंटू x2 इजिकल टू 0। तो आपके पास रिलेशन मिला बेटा x1 इजिकल टू 2x2, ये आपके पास बेटा रिलेशन आ गया। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो रिलेशन तो आपके पास आ गया, ये अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा v1 इजिकल टू 2v2, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिलेशन आएगा a1 इक्वल टू 2a2, जो कि NLM में रिक्वायरमेंट होती है एक्सेलरेशन के रिलेशन की। यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन के रिलेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, देखिए जो x के रिलेशन आते हैं वही तो एक्सेलरेशन के रिलेशन आते हैं, और वही तो v1 के रिलेशन, v1 v2 के रिलेशन होते हैं। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वही वेलोसिटी का है, वही एक्सेलरेशन का रिलेशन है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप यहाँ पर x1 की जगह सीधे सीधे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। तो तुम बोलेगा सर अगर ऐसा करा तो फिर वो वर्क डन नहीं रहेगा, तो मत रहने दो, मत रहने दो ना। आपको तो रिलेशन से मतलब है ना, आपको रिलेशन से मतलब है ना, जल्दी आंसर चाहिए ना, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख दो। सर वो वर्क डन नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर सही आएगा, वो बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी रिलेशन वही मिलना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगली बार से कभी भी अगर लिखना हो तो मैं हमेशा x1 की जगह मतलब एक्सेलरेशन लिख दूंगा सीधे सीधे। मतलब मान लो कि मैंने इसको माना ऊपर a1, इसको माना नीचे a2, तो a1 a2 में रिलेशन क्या है, तो वो आ जाएगा a1 इजिकल टू 2a2, सीधे। बात समझे क्या? चलिए, तो अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आप जल्दी से इसे नोट कर लो, और अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, आप ध्यान से समझना। जो केस नंबर 7 तक आज अभी जो हम सिखा चुके हैं, केस नंबर 7 तक जो आप करते थे ना, वो आपको करना ही है, वो तो आपको करना है, मगर इसके अंदर एक आपको कंस्टेंट की इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी हर बार। ठीक है, जहाँ पर भी मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट होगा, या आप ऐसा समझे कि सर वो कॉन्सेप्ट कैसे पहचानेंगे, जहाँ पर आपको पुली चलते हुए दिख जाए, तो समझ जाना वहाँ पर मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा ना यहाँ पर वेरिएबल ज़्यादा होता है एक्चुअली, बस इतनी सी कहानी है और बाकी कुछ नहीं। अब तक केस नंबर 7 तक अगर आप बात करें तो आप लोग क्या करते थे कि एक्सेलरेशन और टेंशन दो वेरिएबल थे, तो आप दो इक्वेशन बनाते थे, वो सोल्व कर देते थे सीधे सीधे। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन जैसे अगर मैंने ऐसे ले लिए तो 1 2 3, यहाँ पर आपके पास 3 ब्लॉक है तो आपके पास 3 एक्सेलरेशन होंगे, और एक होगा टेंशन, तो 4 वेरिएबल, और इक्वेशन भी बेटा कितनी होंगी, 4, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग इसको किस तरह से करना ध्यान से समझो। अब ग्राउंड के फ्रेम से देखो इसे, अब ग्राउंड के स्पेक्ट्रम में मान लो कि ये जो है इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो a2 है, और इसका एक्सेलरेशन बेटा a3 है। आप इस तरह से मान लो, ग्राउंड के स्पेक्ट्रम में आपने ये पूरा मान लिया। ठीक है, ग्राउंड थोड़ा सा नीचे बना दो आप इस तरह से इसे, है ना। तो ग्राउंड के स्पेक्ट्रम में भी अपन ये मान रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, एक सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना है, ऐसा नहीं माना मैंने कि ये जो है इसके रिलेटिव है, ऐसा मैंने नहीं माना है ना कि इसके रिस्पेक्ट में है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मैंने पूरा सिचुएशन ग्राउंड के फ्रेम में माना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा करते थे ना पहले, तो वैसा कर लो। कैसे बनाना भैया, टेंशन टी, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास टी, ये हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा 2t। तो भैया ये आपके पास तो टेंशन बना दिए। चलो अब इसमें बात करें तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 20, है ना, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ 10। तो पहले तो जो आप करते आए थे वही करना है, तीनों की इक्वेशन लिखना है। चलो आओ इसकी इक्वेशन लिखो। तो देखो भैया इसकी इक्वेशन हो जाएगी 30 माइनस टी इजिकल टू 30 माइनस टी इक्वल टू 3a3, ये आपके बन गया इक्वेशन इसकी। अब इसकी बनाओ बेटा, तो t की एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है t, है ना, तो t माइनस 20 लिखी जाएगी। तो t माइनस 20 इजिकल टू 2a2, और इसकी अगर लिखें तो देखो बेटा ऊपर 2t लग रहा है, तो 2t माइनस 10 इजिकल टू a1।
तो देखो भैया आपने 3 इक्वेशन तो लिख दी, क्योंकि आपको NLM आता है और आपने इसकी 3 इक्वेशन लिख दी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो आपने 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन तो बना दी, मगर चौथे वेरिएबल के लिए एक और इक्वेशन चाहिए पड़ेगी। तो 3 इक्वेशन अपन ने बनाई NLM के थ्रू। तो अब जो चौथा इक्वेशन बनाना है अपन को, तो बेटा वो बन जाएगी कंस्ट्रेंट के थ्रू। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन कंस्ट्रेंट में, ध्यान से समझो। हम बनाएंगे वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0 से। किस तरह से बनाएंगे बेटा, देखो ध्यान से। 2t इंटू A1, आपको बताया था अभी मैंने जस्ट कि 2t इंटू A1, ये दोनों प्लस है ना, डायरेक्शन एक जैसी है इसलिए। t इंटू A2, तो प्लस का t इंटू A2, ठीक है, और t ऊपर नीचे A3, तो ये माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू A3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास रिलेशन बना 2A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3, ये आपके पास रिलेशन बन गया। और अगर आपने इतनी इक्वेशन समझ ली है अभी तक, तो आप ये समझिए आपको पूरा कंस्ट्रेंट, पूरा जितना भी ये मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ गया। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सारी की सारी गणित है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पर रुक कर एक चीज़ बता देता हूँ। IIT में ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स तो नहीं आते, है ना, क्योंकि इसकी इक्वेशंस आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन सकती है। तो इसलिए मेडिकल में ना ये बहुत रेयर पूछा जाएगा। मगर मेडिकल में इसका एक और जो छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ज़रूर पूछते हैं। मगर ये आप जो है ये बहुत रेयर केस में आ सकता है मेडिकल में। बाकी IIT वाईटी में तो बिल्कुल पूछा जाता है आज तक। ठीक है, तो चलो बस 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सोल्व कर लो। तो आप बोलोगे सर हम ना 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, तो उसमें भी हमको अच्छा नहीं लगता, डर लगता है। तो सर यहाँ तो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन है, तो कैसे करना है? तो सुनो, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड मेथड अपनाओ। A1 A2 A3 लिखा है ना, यहाँ से तीनों को उठाओ और ये तीनों रहेंगे टी के टर्म में। तो जब आप तीनों को टी के टर्म में डालोगे तो आपका टेंशन बाहर आ जाएगा, और एक बार टेंशन बाहर आ गया तो टेंशन इसमें डालोगे तो A1 मिलेगा, इसमें डालोगे तो A2 और इसमें डालोगे तो A3। सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फटाफट कर लो, आ जाओ जल्दी से। चलो आप जल्दी से इसमें से A1 उठाओ, यहाँ पर डाल दो, तो ये हो जाएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ A1 कितना बेटा 2t माइनस 10, ठीक है, प्लस A2 कितना बेटा t/2 माइनस 10, है ना, क्योंकि आप 2 से डिवाइड मारोगे तो ये बन जाएगा ना आपके पास। ठीक है, t/2 माइनस 10 इक्वल टू A3 कितना है 10 माइनस t/3। अब इसे सोल्व कर लो जल्दी से। तो देखो ये हो जाएगा कितना, जल्दी से बताओ, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40 माइनस 20 प्लस t/2 माइनस 10, और उधर हो जाएगा 10 माइनस t/3। ठीक है, इस तरह से बन गया। सारे टेंशन को इस तरफ, बाकी सबको उधर। तो 40 प्लस t/2 प्लस t/3 इक्वल टू 40। सही है, ये बन गया। अब इतना जो टर्म है बेटा, तो ये बन जाएगा 5t/6, इतना टर्म 5t/6 और 6 4 जा 24 29, तो 29/6 इंटू टी इजिकल टू 40। तो टेंशन आ गया बेटा आपके पास कितना 240 डिवाइडेड बाय 29, या हम बोले 24/29 टाइम्स ऑफ जी। ये आपका आंसर है। तो बेटा ये आपका टेंशन निकल गया। अब बस बारी बारी से टेंशन को इसमें वैल्यू डालोगे तो A1 A2 A3 बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप वो कर सकते हो। ये HCV का प्रॉब्लम भी है तो आप उसमें भी आंसर देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। मगर आप इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अपने को करना था ना, वो सिर्फ इतना था कि ये 3 इक्वेशन तो NLM से बनी, सिर्फ कंस्टेंट की एक इक्वेशन बना दी, सिर्फ ये है। ठीक है, और बाकी जो ये कैलकुलेशन है वो तो आप कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन है वो तो बाकी सब मैथमेटिक्स है, उसमें है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से आप इसे लिख लो। टेंशन के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्सेलेशन जो भी आपका आएगा वो सब यहाँ पर निकाल के लिख देना। ठीक है, चलिए तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कि यहाँ पर हमने एक ब्लॉक माना जो कि 1 किलो का है। ठीक है, इस तरह से अपन ने ब्लॉक मान लिया, है ना।
थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आप एक काम कर रहे हो, अभी आप ले लो बिल्कुल सिंपल सा, जो भी ने अभी आपको बताया है कुछ उसी टाइप का, है ना। 1 2 3 जिस तरह हमने पिछली बार लिए थे ना, तो आपने देखा था पिछली बार क्या हुआ कि ये फिक्स था, बिल्कुल ठीक, और ये ना इधर हैंग था, है ना, इस तरफ था। ठीक है, तो इस बार मैंने अभी आपको क्या करा, इधर हमने इस बार इसको इस साइड में रख दिया, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा है। तो अब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। अच्छा, एक और बात क्या है वो, कि जैसे मान लो सर, जो आपने पिछली बार एक्सेलरेशन माना, A1 A2 A3 माना था, तो सर आपने जैसे उसमें क्या करा था कि A1 को ऊपर माना, A2 को ऊपर माना, A3 को नीचे माना। सर A2 को ऊपर क्यों माना, उसको नीचे क्यों नहीं माना? मान सकते हो, आप भी मान सकते हो। आपको इच्छा हो रही है कि A2 नीचे मानना है, बिल्कुल मानो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको A3 लग रहा है कि ऊपर मानना है, तो बिल्कुल ऊपर मानो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा बेटा, जब तुम आंसर निकालोगे ना फाइनल, और आपने A2 मान लो ऊपर माना था, फाइनली चलो आंसर होता है ऐसा है कि A2 की जो वैल्यू आई, जो मैंने ऊपर मानी है, अगर वो पॉजिटिव आई तो मेरा आंसर सही था, मतलब कि मेरा जो डायरेक्शन है वो सही है। अच्छा, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो मैं क्या बोलूँगा कि जो उसका डायरेक्शन है ना बेटा, वो उल्टा था, मतलब मेरा जो आंसर A2 है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप बात समझ गए क्या, है ना। वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन आपको बता देगा, मतलब साइन बैलेंस हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। आप चाहो तो देखो, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ आपके सामने, और डायरेक्शन में इस बार थोड़ा सा पलट देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो बात तय है ना कि ये इधर आएगा, ये तो बात तय है ना, तो ये तो भैया अपने पास हो जाएगा A1। ठीक है, तो इस बार आपको ये लग रहा था, तो एक काम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम A2 को इधर, और इसको मान लेते हैं A3 को इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्शन कहीं पर भी मानो, आंसर आपका सही आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। ऑटोमेटिकली अगर आपने डायरेक्शन उल्टी मानी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर नेगेटिव दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, कैसे करना है। वापस से वही अपने तीनों मान लिए, और टेंशन जल्दी बना लो। तो भैया टेंशन क्या हो जाएगा, सर T ये हो गया, T ये हो गया, यहाँ पर 2T होगा, तो इस पूरी रस्सी में 2T होगा, तो ये हो जाएगा 2T। चलिए सर, अब बस यहाँ पर क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखना है, तो फटाफट लिख दें NLM की इक्वेशन जो 3 होंगे अपने पास, है ना। ये तो 30 हो जाएगा बेटा, है ना, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तो बेटा नीचे की तरफ 10 लग रहा है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आओ इसकी बात करें, तो इसकी बेटा क्या लिखेंगे, 30 - T = 3A3। ठीक है, इसकी बात देखो, तो ये हो जाएगा बेटा T ऊपर है और ये नीचे है, तो देखा ध्यान से, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होगा, तो अपन मानेंगे 20, तो 20 - T = 2A2, है ना। और इसके लिए क्वेश्चन जो बनेगी बेटा, वो सीधी सीधी क्या बनेगी, 2T, देखो ध्यान से, 2T, है ना, इधर 2T = 1A1, तो बेटा ये A1 बन जाएगा। क्लियर है क्या, है ना, आपके पास ये बन जाएगी इक्वेशन। अब ये तो बनी बेटा NLM से, है ना। अब जल्दी कंस्टेंट की बना दो जल्दी जल्दी, तो बेटा कंस्टेंट की क्या बनेगी आपके पास, जल्दी से बताओ। तो भैया 2A1, देखो T वाले टर्म कट जाएंगे, है ना, तो चलो लिख देता हूँ अभी आपके लिए। तो भैया 2T × A1, 2T × A1, है ना, 2T × A1 प्लस का है, और ये ऊपर ये नीचे, तो माइनस का T × A2, और माइनस का T × A3, है ना, इधर भी देख सकते हो उल्टा ही है, = 0। तो आपके पास बन जाएगा 2A1 = A2 + A3। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो ऑटोमेटिकली साइन बैलेंस होने लगे। पिछली बार यहाँ पर प्लस आया था, इस बार अपन माइनस लगाए हैं, क्योंकि अपन ने माना ऐसा है ना। तो देखो ना, वो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, आंसर तो आपका सही ही आएगा, आपका साइन वाइन जो भी है सब बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप ये बिल्कुल सोचना नहीं कि कहाँ मानना है कहाँ नहीं, आप जहाँ मान लो आंसर तो आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए, तो अब बस जल्दी से सोल्व कर लो फटाफट, है ना। उठाओ जल्दी से A1 को इसमें डाल दो, तो बेटा A1 क्या है, A1 है 2T, तो ये हो जाएगा 4T, है ना। चलो इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 4T। ठीक है, तो भैया ये 1 क्या 4T = यहाँ पर A2 बेटा बनेगा 2 से डिवाइड, तो 10 - T/2, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 10 - T/3, है ना। तो भैया देखो T/2 T/3 वापस से इधर आएंगे तो 5T/6 बनेंगे, और वापस आप देखेंगे तो 29/6 बनेगा, इंटू T = बन जाएगा इस बार का 20। तो भैया इस बार जो T आ रहा है वो 120/29, या बोले हम 12/29 × G आएगा।
ये बेटा आपके पास आ गया टेंशन। और अब जल्दी से A1 निकालना है, तो जल्दी से आप क्या करोगे, टेंशन को डालो और इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, A1 24/29 इंटू जी। इसी तरह से बेटा A2 निकाल लो, है ना, A2 निकाल लो उसी तरह से रख के टेंशन को, है ना। उसी तरह से A3 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यार, है ना, ये तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन से, उसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। आपको क्या करना है, एनएलएम की क्वेश्चन बनानी है, कंस्टेंट की बनानी है और सोल्व कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, है ना, आप लोगों को करना है। अच्छा, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बेटा, वो मेडिकल में भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ वो मेडिकल में भी आ सकते हैं। और एक काम करेंगे, अब हम सोल्व नहीं करेंगे, इक्वेशंस बना देंगे, क्योंकि सोल्व करना तो भैया उसकी गणित है, तो वो आप कॉपी में सोल्व कर लेना, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये m है, इस तरह से पूछे जाएंगे, है ना, ये 2m। जल्दी से सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करो फटाफट, है ना। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कैसा, एक आ जाएगा ऐसा 2m और ये m, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा ऐसा, ऐसे, ठीक है। ये 2m और ये m, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। लास्ट वाला आपको दिख तो रहा होगा, समझ में तो आ गया होगा, है ना, क्या बनाया हमने। ये तो हवा में उड़ रहा है, इसको पुली बना दो, ठीक है। इस तरह से 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, है ना। आपको तो बस इक्वेशन बनाना है, आपको देखो ये देखना है कि समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अच्छा बताओ, मुझे खुद सोच के बताओ, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 2 ब्लॉक हैं और मूवेबल पुली भी है, तो एक्सेलरेशन अलग होगा। मूवेबल पुली है तो एक्सेलरेशन अलग होगा। तो A1 A2 2 वेरिएबल और टेंशन 3 वेरिएबल, मतलब इस बार हमारे पास 3 वेरिएबल वाला है, तो मतलब कहानी आसान है ना। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया है कि मेडिकल में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो मान लो ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। और पूछा गया A1 और A2 क्या है, या किसी एक का एक्सेलरेशन पूछ लिया, किसी एक का पूछता है वैसे वो जनरली। तो क्या करना है, सिंपल ही वही, है ना। अब जल्दी जल्दी से इसमें बना दो फटाफट फोर्सेस, मैं सभी में बना दे रहा हूँ, है ना। सबको समझ में आ रहा होगा कि ये A1 इधर होगा, A2 इधर होगा, है ना, सब में दिख जाएगा आपको। इसमें बात करेंगे तो भैया ये A1 इधर होगा और A2 इधर होगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तीनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फटाफट देखना, बढ़िया बढ़ देखो। अच्छा बताओ टेंशन का क्या होगा सर, ये T, तो भैया ये हो जाएगा 2T, कोई बड़ी बात नहीं सर, ये 2T हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो देख, अगर ये T है तो ये वाला 2T होगा, दिख रहा है क्या, इसमें तो समझ में आता ही है ना, T तो T तो ये हो जाएगा 2T। अच्छा इसकी बात करें तो देखो, इसमें T तो भैया इसमें 2T, इसमें भी आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, जल्दी से पहले NLM की इक्वेशन लिखेंगे सब लोग, जल्दी से NLM की इक्वेशन लिखें। तो देखो भैया इधर लिखेंगे 2mg और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं पीछे, बड़ा आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे भैया 2mg माइनस 2T इजिकल टू 2m इंटू A2, ठीक है। अच्छा इसकी बेटा इक्वेशन देखो, इसके ऊपर वाली की तो ये हो जाएगा T माइनस कुछ भी नहीं इजिकल टू MA1, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। तो अब एक काम करें,
अब एक काम करो कि कंस्टेंट की जो इक्वेशन बनेगी, तो देखो t इंटू A1, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो यहाँ पर, t इंटू A1, ठीक है, यहाँ पर प्लस का रहेगा और ये हो जाएगा 2t का ऊपर नीचे का A2 है, तो मतलब माइनस 2A2 आएगा इजकल टू 0, तो मैं इसको लिख दूँ 2A2, सीधे सीधे कंस्टेंट की इक्वेशन ऐसी बनेगी। प्रैक्टिस से ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो A1 इजकल टू 2A2, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, पता है कैसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, एक काम करो, आप पहले तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि मैं इनको जब ऐड करूँ तो मेरे पास ये कट जाए। तो एक काम करते हैं, कंस्टेंट का रिलेशन यहाँ लिख देते हैं कि A1 इजिकल टू 2A2 आया है ऐसे। अब ये इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा बेटा, तो 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, जिससे कि मुझे सम करने में आसानी हो और टेंशन काटने में मजा आए, ठीक है। और दूसरी बात कि ये A1 जो है, A1 बेटा कितना है 2A2, तो यहाँ पर इसको हटाओ और यहाँ पर क्या लिख दो 2 टाइम्स ऑफ A2, या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ M इंटू A2। सही बात है, काम खत्म हो गया। देखो जरा, अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पर इसको एडअप करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा बेटा 2mg इजिकल टू 6ma2, तो बेटा A2 सीधे सीधे निकल गया, कितना आ गया बेटा g/3, ये आपका आंसर, ठीक है। A2 g/3, तो बेटा A1 कितना, तो A1 देख लो जरा कितना आ जाएगा बेटा, तो A1 कितना होगा, A1 इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ A2, तो ये आंसर हो जाएगा 2g/3, खत्म। आसान है यार। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन भी करना, ये आपको मेडिकल में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये ध्यान से याद रखना, ये स्टार मार लो, ठीक है। और मेडिकल तो सही, IIT में भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्टीपल कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं वो लोग। इसमें आ जाओ, इसमें कैसे करें, वही क्वेश्चन बना लो फटाफट, इसकी बनाओ जल्दी से भैया। तो 2mg नीचे लग रहा है, तो भैया ये हो जाएगा 2mg। चलो पहले रिलेशन बताओ, रिलेशन क्या आ रहा है, वह इसमें देखो ध्यान से, है ना, t इंटू A2, तो यहाँ पर A2 वाला टर्म, ठीक है, A2, और यहाँ पर 2 इंटू A1 आएगा, तो ये 2A1 हो जाएगा, तो ये रिलेशन ऐसा बनेगा A2 इजिकल टू 2A1। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो देखो भैया 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma2, ठीक है। अब इसकी देखो, है ना, तो ये हो जाएगा 2t इजिकल टू ma1, है ना, ma1, ये बन गया इक्वेशन, है ना। तो भैया अब मुझे बताओ कि A1 इजिकल टू, अगर आप देखें A2 इजिकल टू 2A1 है, सही बात है। अब ध्यान से समझना, इसकी इक्वेशन को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, तो देखो किस तरह से कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को पहले तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि मेरा टेंशन वाला जो मामला है ना वो इधर बैलेंस हो जाए। तो भैया मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा, तो ये हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 4, ठीक। अब A2 मेरा 2A1 है, तो A2 को हटा के मैं 2A1 लिख देता हूँ, तो ये 8 हो जाएगा, क्लियर। अब आप इसको सीधे सीधे ऐड कर दो, 2t से 2t कट गया, तो 4mg इक्वल टू 9a1, तो a1 आया 4mg/4g, है ना, ये ma1 है, तो 4g/9, ये आपका a1 आ गया। और A2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ये खत्म हो गया, सिंपल था। इसको भी देख लो, सेम है, ठीक है। ये आपका होमवर्क लिख दे रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, वही करना है, सिंपल सी बात है ना। आप A1 माना है इसको, तो भैया वही लिखोगे t इजिकल टू ma1, और यहाँ पर लिखोगे क्या 2mg माइनस 2t इजिकल टू 2ma2, और A1 A2 का रिलेशन लिख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। आसान है यार, ठीक है। अब तो देखो कितना आसान लग रहा है आप लोगों को, है मज़ेदार, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक आध में और क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर इस लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। ये क्वेश्चन तो भैया बहुत लल्लू होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, चलिए तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ ये वाला। तो एक क्वेश्चन जो होगा आपके लिए बना देते हैं कि, है ना, 2-3 वेरिएबल वाली तो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं यार, है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 वेरिएबल वाली चीज़ें तो आपसे पूछी जा सकती हैं, आराम से पूछ लेंगे,
है ना। 4 वेरिएबल वाला मैंने आपको करके दिखा दिया स्टार्टिंग में ही, तो आपको तो बहुत बहुत आसान लगेगा, है ना। अब जरा देखो यहाँ पर मूवेबल पुली है कि नहीं, बताओ जरा, ये मूवेबल पुली का क्वेश्चन है या नहीं है, आप सोच के बताओ, ये है या नहीं, जल्दी बताओ। है, बिल्कुल है। क्यों सर, ये फिक्स है, मगर सर ये चलेगी क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। चलो भैया मान लो ये 2m है, ये अपना 2m है और ये वाला अपने पास m है ना। इस तरह से अपने पास क्वेश्चन दिया है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा से जल्दी से अटेम्प्ट करो फटाफट और अपना आंसर निकालो, ठीक है। हमसे पहले निकालना, और मैं तो बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से आंसर निकालो और फिर सॉल्यूशन देखना आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, जल्दी से बताओ क्या करना है। सबसे पहले सर FBD बनाओ जल्दी फटाफट, तो सर ये हो जाएगा 2mg ऊपर t, ठीक है सर, ये t, तो यहाँ हो जाएगा 2t और नीचे mg, है ना, ये हो जाएगा। तो अब इधर भी इक्वेशन, पहले तो आप एक्सेलेरेशन मान लो अपने हिसाब से, जहाँ मानना चाहते हो, जहाँ मानना चाहते हो। सर A1 नीचे माना, इसको ऊपर मान लिया। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको नीचे मानूँ इसको ऊपर मानूँ, तो हम बोलेंगे कुछ भी नहीं, अपनी इच्छा, बिल्कुल मानो, ठीक है, स्वतंत्र हो, बिल्कुल स्वतंत्र भारत में, है ना। बड़ा आसान, क्या करना है, बिल्कुल आप लिखो इक्वेशन आप जल्दी से इसकी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2mg, है ना, ब्लैक पेन से लिखेंगे अपन, ठीक है, मार्कर से, 2mg माइनस t इक्वल टू 2ma1, ठीक है। इसकी लिखो जल्दी से, तो इधर इसकी हो जाएगी कितनी, 2t माइनस mg इजिकल टू ma2। अच्छा कंस्टेंट जल्दी बताओ क्या होगा, तो बेटा 2a2, ठीक है, सही है, 2a2 इजिकल टू a1, ये आपके पास कंस्टेंट का रिलेशन बनेगा। बड़ा आसान है यार, है ना। तो भैया आप तो सिंपल सी बात करो, एक इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से भैया। तो देखो जब इसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर देखो सोल्व हो जाएगा, यहीं पर सोल्व कर देते हैं हम। यहाँ अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, राइट ना। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करा 2 से पूरी इक्वेशन को, है ना। क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें सर ये काटनी थी इसलिए, ठीक है सर। अब a1 बेटा क्या था, 2a2, तो यहाँ पर एक काम करो, इसको लिख दो 2a2, तो a2 और ये हो जाएगा 8, क्लियर। तो बस अब सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये दोनों कट गए तो 4mg माइनस mg मतलब 3mg, और बेटा ये आ जाएगा 9m2। हाँ ये इक्वेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुंदर आंसर आया। देखो जरा कितना अच्छा है आंसर इसका, कि a2 आया आपके पास बेटा, कितना आया a2 आया भैया आपके पास g/3, ठीक है, a2 आया g/3 और a1 आ जाएगा आपके पास 2g/3, ठीक है। बड़ा आसान था यार, बड़ा आसान था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना है, बिल्कुल आसान आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो मैं तो बोल रहा हूँ मेडिकल में भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान बन गया। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा आंसर मिला है इसका। चलो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आप सब के लिए है, ये होमवर्क है आप सबका, आप सबको खुद से करना है, ये घर से करके लेके आएंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, ये 2m है और ये m है ना। ये रिंग है, ऐसा छल्ला जो अपन बोल सकते हैं इसको, या रिंग बोल सकते हैं, रिंग जो, या अंगूठी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने अटका दी, ठीक है, अपन ने इसको यहाँ पर अटका दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना, ये नीचे गिरेगा तो ये आगे बढ़ेगा, अरे भाई ये नीचे गिरेगा तो वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो एक बात बताओ, क्या उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, सोच के बताना, क्या एक्सेलरेशन सेम होगा क्या, सोच के बताओ। तो आंसर है नहीं होगा, ठीक है। जिसने कंस्टेंट पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप इसको क्या करो, नीचे मान लो a2 और इसको मान लो इधर की तरफ a1, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिया है ये ऑलरेडी कि जो ये एंगल है वो 37 डिग्री एंगल है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये एंगल 37 डिग्री है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन घर से करके लेके आना है कि यहाँ पर a1 और a2 क्या होगा, क्या बताना है यहाँ पर a1 a2 और टेंशन क्या होंगे, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो एक क्वेश्चन तो आप घर से करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया है भैया, ये होमवर्क है, आपको घर से करके लेके आना है, आपसे बनना चाहिए
और 100% बनना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो A1 है, ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन से आप डील करना है इसे, क्योंकि टेंशन का एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा, तो इस कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये इसे नहीं चला रहा, सिर्फ किससे मतलब होता है, इससे। तो T का cos 37 इंटू A1, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा T इंटू A2। यहाँ टू टी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टेंशन है ना, सीधे सीधे उसका कंपोनेंट तोड़ दिया हमने, काम खत्म, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये जितना भी पूरा मामला आज मैंने बताया वो पूरा सबको समझ में आया होगा, और अब आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली मूवेबल पुली में, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बहुत अच्छा और कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स भी होगी उसमें, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।